मिडिल ईस्ट से बड़ी कूटनीतिक बयानबाजी सामने आई है। साउथ अफ्रीका में ईरान के दूतावास में सोशल मीडिया पर अमेरिका पर आरोप लगाए गए हैं। अमेरिका इजरायल की ओर से युद्ध लड़ रहा है और ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका के विदेश विभाग के दस्तावेजों में कहा गया है कि अमेरिका इजरायल की सामूहिक आत्मरक्षा के तहत संघर्ष में शामिल है और इस बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भी जानकारी दी गई है। इन बयानों के बाद क्षेत्रीय तनाव और कूटनीतिक टकराव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब सबकी नजरें हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे वॉशिंगटन का। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित शर्मा जुड़ गए हैं। रोहित, सबसे जरूरी जो बात है वो ये कि ये तो साफ कर दिया गया ट्रंप की तरफ से कि कोई मतलब नहीं है 17-18 घंटे की यात्रा का। दूसरे दौर की वार्ता मतलब साफ साफ माना जाए कि रद्द हो चुकी है। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं और आगे क्या? देखिए, एवरीबडी वाज लुकिंग टू दीज टॉक्स। फ्राइडे को जिस तरह से प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिवेट ने कहा था कि इस वीकेंड पे बात हो सकती है। पहले तो इस बात पे सस्पेंस रहा कि जेडी वेंस जाएंगे या नहीं जाएंगे, फिर कहा गया जेडी वेंस नहीं जा रहे, फिर बात हुई विटकॉफ की और जेरेड किशनर के जो जाने वाले थे। इनफैक्ट दे वर सपोज टू लीव टुडे, आज सैटरडे को यहाँ पे करीब 11 साढ़े 11 के आसपास वो जाने वाले थे। लेकिन फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से जो है एक इसमें नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं जा रहे हैं ईरान। और जबकि बातचीत तो ये हो रही थी कि जब जेरेड कुशनर और विटकॉफ जाएंगे क्या वो फेस टू फेस ईरानी डेलीगेशन से बात करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि वो खुश नहीं थे जिस तरह का वहां से एक पेपर आया। पेपर का मतलब जो भी कंडीशंस लिखी होगी उस पे नेगोशिएशंस को लेके, तो वो खुश नहीं थे। उन्होंने कहा जैसे ही मैंने कहा कि अब मैं इन्हें नहीं भेज रहा हूं यहाँ से, कुशनर को और एम्बेसडर विटकॉफ को, तो फिर एक नया पेपर आ गया 10 मिनट के बाद। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने बड़ी बात कही यहाँ पे वो ये कही है कि जो हमें समझनी चाहिए कि एक तो ऑब्वियसली 15 से 18 घंटे लगते हैं इस्लामाबाद पहुंचने में। और फिलहाल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं लगता कि कोई ऐसा एक ऐसी बात है जो इन पर्सन होनी चाहिए। वहां तक शायद टॉक्स नहीं गई है। अगेन द अदर थिंग इज कि फेस टू फेस तो बात नहीं हो रही थी। तो आई थिंक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि वो नहीं जा रहे हैं और टेलीफोन से नेगोशिएशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। रोहित, एक और चीज बताइए कि अरागची भी वापस लौट चुके हैं। इससे लेकर वॉशिंगटन अमेरिका में किस तरह की चर्चाएं हैं, किस तरह से इसे लिया जा रहा है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप उन्होंने ये कहा कि होल्ड ऑल द कार्ड्स, मतलब हम डिसाइड करेंगे, हम निर्धारित करेंगे कि किस तरह से नेगोशिएशन होनी चाहिए और क्या कंडीशंस उसकी होनी चाहिए। लेकिन अगेन वेट कर रहे हैं ईरान से अच्छे एक मैसेज का, अच्छी डील का। तो ऑल द अमेरिका को ये बता रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कि ही होल्ड्स ऑल द कार्ड्स। लेकिन लगता है कि ईरानियंस भी हैं, दे आर ऑल्सो होल्डिंग सम कार्ड्स। और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे वो तो पहले ही इस्लामाबाद से चले गए थे। वो ओमान जाने वाले थे, उसके बाद रशिया जाने वाले थे। अब जो ताज़ा जानकारी हमारे पास आई है कि अब वो ओमान से फिर तेहरान जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो हम बात कह रहे हैं कि चीज़ें हो भी रही है लेकिन नहीं भी हो रही है। और अगर आप देखें इस राउंड टू ऑफ टॉक्स, जिसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया था कि फिर से जेडी वैंस जा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें होंगी, इट हैज बीन अ बिग लेट डाउन एंड स्लैश फेलियर। क्योंकि दोनों साइड्स अभी भी अग्री नहीं कर पा रही हैं चीजों पे। अगर अग्री कर रही होती तो जेरेड कुशनर और विटकॉफ दोनों इस्लामाबाद में होते, आमने सामने बात हो रही होती। इनफैक्ट जेडी वैंस खुद जा रहे होते। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग जरूर है कि जिस तरह से इसे बिल्डअप किया गया था, इट डिड नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ राउंड टू। रोहित, हमारे दर्शकों को एक और चीज बताइए कि आमने सामने ये बैठक कब हो सकती है, किस तरह की खबर आ रही है? देखिए, इट वॉज एक्सपेक्टेड जब ये बात हो रही थी कि दोनों पक्ष जो है आमने सामने बैठ के बात नहीं करने वाले थे इस राउंड में। और इस तरह की कोई मीटिंग जो है प्लान नहीं की गई थी यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स की और ईरानियन डेलीगेशन की। तो
जाहिर सी बात है कि ये सवाल तो बनता ही है कि आप फिर इतनी दूर जा क्यों रहे हैं अगर आप आमने सामने बैठ के बात नहीं करने वाले। बावजूद इसके यहाँ से जो है विटकॉफ और कुशनर जा रहे थे। लेकिन ये बात साफ कर दी थी इस्माइल बकेकी ने, जो आई थिंक स्पोक्स पर्सन है ईरान के, कि इस तरह की कोई मीटिंग प्लान नहीं है। उन्होंने आई थिंक ट्विटर पे जाके ये बात कही थी। तो हो सकता है कि ये डायरेक्ट मीटिंग की जो बात हो, इट कुड बी अ डिसीजन। मतलब ये हो सकता है कि ये वजह रही हो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई जब डायरेक्ट बातचीत ही नहीं हो रही है और बातचीत पाकिस्तान के थ्रू ही होने वाली है, तो वो तो हम टेलीफोन पर भी यहां से कर सकते हैं। रोहित, एक और चीज हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि अभी इस युद्ध की स्थिति क्या है, नाकेबंदी की स्थिति क्या है, क्योंकि अमेरिका बहुत साफ साफ कह रहा है कि हमने जो बातें कही है, जो प्रतिबंधों की बात कही है, उस पर हम पूरी तरह से अडिग हैं। और साथ ही साथ इसराइल की तरफ से भी लेबनान में हमले बढ़ चुके हैं। देखिए, स्टेटस तो अब यही है कॉन्फ्लिक्ट का कि ये चल रहा है और ये जो हॉस्टैलिटीज हैं खत्म नहीं हुई हैं। यूएस अभी भी उसने अपनी नेवल ब्लॉकेट बना रखी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। पीट सेक्रेटरी हेक्सेथ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि एज लॉन्ग इट टेक्स। और ये जो मिड अप्रैल में जो सीज फायर अनाउंस की गई थी, फिलहाल टेक्निकली वो जरूर है, लेकिन अगर बातचीत का निष्कर्ष नहीं निकलता है तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि मैं मेरा भी पेशेंस खत्म हो सकता है, मैं फिर से अटैक्स रिज्यूम कर सकता हूं। तो देखना होगा। इट्स अ वेरी, हमेशा से कहा गया था बहुत फ्रैजिल है ये सीज फायर, लेकिन लगता ऐसा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नेगोशिएशन करने के मूड में है और इसलिए बार बार इसे एक चांस दिया जा रहा है, एक्सटेंड कर रहे हैं। एक इनफैक्ट ये भी कहा गया, उन्होंने तो जो बचे कुचे अमेरिकन जर्नलिस्ट थे इस्लामाबाद से, उनको कहा उन्होंने कि आप वापस आ जाइए अब। क्या पता उनके जहन में क्या चल रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन आई थिंक इट लीव्स मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स कि अब अगर जब बातचीत ही नहीं हुई जो प्लान किया जा रहा था इतने समय से, तो फिर इसका आगे क्या होगा, क्या बदलाव हमें देखने को मिलेगा। आई थिंक ये सब निर्भर करता है कि किस तरह के डिस्कशंस होते हैं यहाँ पे अमेरिका में, तेहरान में, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि फॉरेन मिनिस्टर ईरान के अब रशिया नहीं जा रहे हैं ओमान के बाद, वो सीधा तेहरान जा रहे हैं। तो हो सकता है कुछ डिस्कस करने गए हों और उसके बाद देखना होगा कि क्या दोनों साइड्स फिर से पाकिस्तान के थ्रू बात करेगी या फिर इसमें कोई और एक नया एक चे एक ट्विस्ट आएगा।